हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 5। आज के इस लेक्चर में हमने पिछले लेक्चर में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को स्टार्ट किया था, ठीक है। थोड़े से कंसेप्ट जो बाकी है वो आज हम इस पार्ट 2 में देख लेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं पार्ट 2 और बढ़ाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कहानी को आगे। Concept of arranging electrons in an orbit, or you can say a shell, ठीक है। ये कंसेप्ट एक्चुअली क्लास 9 में है, ठीक है। क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि बोर्स के जो एटॉमिक मॉडल होता है, ठीक है, बोर्स मॉडल है, उसमें इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट कैसे होती है, ठीक है। बोर ने बताया था, नील बोर ने। वही कंसेप्ट यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट टेक्स्ट में बीच में दिया है, तो इसमें से में भी सवाल आ सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, उसने बोला था सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस, और उसके सराउंडिंग में ऑर्बिट्स है, ठीक है। इसके सराउंडिंग में जो होती है वो ऑर्बिट्स रहती है। दिस इज द न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू बोर, ठीक है। न्यूक्लियस एक्चुअली रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से मिला था, राइट। सेंटर में जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। ये फर्स्ट है, इसको बोलेंगे n इक्वल टू 1, ये होगा n इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 और ये n इज इक्वल टू 4। बढ़िया। ये हो गए ऑर्बिट, इसके नाम दिए थे। फर्स्ट का नेम क्या है, K L M N, ठीक है। नाम क्या है ऑर्बिट्स के, K L M N। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन ऑर्बिट, उसका फॉर्मूला क्या है, 2n स्क्वायर। दैट फॉर्मूला इज 2n स्क्वायर। n क्या है, वेर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। कौन सी ऑर्बिट में आपको इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट करने हैं, वो है n, दैट इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, और यू कैन से शेल, राइट। चलिए इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं ऑर्बिट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे नेम ऑफ ऑर्बिट, नेम ऑफ ऑर्बिट, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ n, ठीक है। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट विल बी 2n स्क्वायर, राइट। नेम ऑफ ऑर्बिट दैट इज K L M और n। इसका वैल्यू 1, ये 2, 3 और ये 4। ये होगा 2 इंटू 1 स्क्वायर, दैट विल बी 2। फर्स्ट ऑर्बिट में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकते हैं। फिर सेकेंड में 2 इंटू 2 स्क्वायर, दैट विल बी 8। जो सेकेंड ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम अकोमोडेट कर सकते हैं। फिर 3 इंटू 2 स्क्वायर, दिस विल बी 18, एंड देन दिस 4 इंटू 2 स्क्वायर, दिस विल बी 32, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 3 स्क्वायर और यहाँ पे 4 स्क्वायर, यहाँ पे 2 आएगा। चलिए हो गया, बढ़िया, ठीक है। ये तो याद ही होता है, 8 8 18, सॉरी 2 8 18 32, ठीक है। 2 इंटू 2 स्क्वायर, दैट विल बी 8, यहाँ 9 इंटू 2, दैट विल बी 18, 4 स्क्वायर 16 इंटू 2, दैट विल बी 32, राइट। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को आप अकोमोडेट कर सकते हो ऑर्बिट्स में, बढ़िया है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। इसके अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स है, ठीक है, फर्स्ट पीरियड में हमने देखा था कि एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग होते हैं, बट यू विल दैट लर्न इन द हायर क्लास, ओके। आप ये सारी कन्फिग्रेशन और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का रिलेशन होता है पीरियड में, जो एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं, ठीक है, उसका कन्फिग्रेशन आप हायर क्लास में पढ़ोगे। बट हमने ये नोट डाउन किया था, पीरियड
और नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नहीं पता तो आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हो, ठीक है, लेक्चर नंबर 4 देख लो, उसमें हमने ये नोट डाउन किया है। सो फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7, टोटल 7 पीरियड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, राइट। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो फर्स्ट पीरियड में कितने हैं 2, देन सेकेंड में 8, 8, 18, 18, 32, 32, राइट। सो इस तरह से जो एलिमेंट्स है वो पीरियड वाइज अकॉर्डिंगली अरेंज्ड है, ठीक है। इन सब पीरियड्स के नाम भी लिखे थे। ये है वेरी शॉर्ट पीरियड, फर्स्ट शॉर्ट, सेकेंड शॉर्ट, फर्स्ट लॉन्ग, सेकेंड लॉन्ग, फर्स्ट वेरी लॉन्ग, सेकेंड वेरी लॉन्ग, हमने ऐसे नाम भी लिखे हैं पीरियड में, प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हो, ठीक है। सो ये है कंसेप्ट ऑफ अरेंजिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन ए ऑर्बिट। ये टेबल आपको छोटा सा है, याद होना चाहिए, ठीक है। सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। चलिए तो अगला टॉपिक देखते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ anomalies by modern periodic table, ठीक है। सो एक्सप्लेनेशन ऑफ एनोमैलीज, एनोमैलीज मीन्स यू कैन से समथिंग अनऑर्डिनरी, ठीक है। सो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी जो मेंडेलियव्स पीरियोडिक टेबल में हमने देखी थी, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने कैसे ओवरकम की, या उसे ऐसे समझ सकते हो कि कैसे सॉल्व आउट किया, ठीक है। सो ये सवाल काफ़ी बार आता है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लो ये, ठीक है। सो चलिए वन बाय वन पॉइंट्स देखते हैं। सो फर्स्ट इज फंडामेंटल बेसिस, फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल बेसिस। सो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है उसका फंडामेंटल बेस चेंज कर दिया था, ठीक है। मेंडेलियव्स पीरियोडिक टेबल में हमने देखा था कि फंडामेंटल बेस क्या था, एटॉमिक मास, ठीक है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फंडामेंटल बेस क्या था, एटॉमिक नंबर। सो यू कैन से फंडामेंटल बेस ऑफ पीरियोडिक टेबल, यहाँ पे लिख देते फॉर फंडामेंटल बेस फॉर पीरियोडिक टेबल इज एटॉमिक नंबर बट नॉट एटॉमिक मास, ठीक है। तो फंडामेंटल बेस चेंज कर दिया, ये पहला एडवांटेज था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। सेकंड, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, सेकंड इज पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, बढ़िया। तो आइसोटॉप्स की जो पोजीशन थी वो अनडिटरमाइंड थी, क्योंकि आइसोटॉप का जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है। सो मेंडेलेव पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप को अरेंज करने के लिए कोई भी जगह नहीं बची थी, ठीक है। सो पोजीशन ऑफ जो आइसोटॉप्स है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने कैसे सॉल्व आउट की। आइसोटॉप्स, सी ऐसे लिखते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल is based on atomic number, right? Modern periodic table is based on atomic number, or isotopes are having same atomic number, ठीक है। आइसोटॉप का एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट रहता है, राइट। हमने एग्जांपल के रूप में रखा था कि C17, ठीक है, C17, ये 35 Cl क्लोरीन का देखा था, राइट, और ये 37। सो लाइक दिस एटॉमिक मास इज डिफरेंट बट एटॉमिक नंबर विल रिमेन सेम, दैट इज 17। सो ये हमने एग्जांपल एक लिखा था। आइसोटॉप्स आर हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, सो दे कैन बी placed at same position in periodic table, ठीक है। सो वो सारे एक ही पोजीशन पे एकोमोडेट हो जाता है आइसोटॉप भी, ठीक है। थर्ड इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, थर्ड इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है।
हाइड्रोजन की पोजीशन अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि वो सही से अकोमोडेट नहीं हो रहा था हाइड्रोजन। वो भी हमने मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में देखा कि हाइड्रोजन है वो अल्कली मेटल और हैलोजन दोनों की जैसे बिहेवियर देता है, ठीक है। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या किया, हाइड्रोजन हैज अटेन्ड a unique position, हाइड्रोजन has attained a unique position, ठीक है, that is top left corner, you can see that top left corner. So hydrogen has attained a unique position in top left corner of in periodic table due to its यूनिक प्रॉपर्टीज, यूनिक प्रॉपर्टीज होने के रीज़न से हाइड्रोजन को यूनिक पोजीशन दिया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम था, वो भी सॉल्व हो गया। देन फोर्थ वन इज यू कैन से कोबाल्ट एंड निकल। सो ये भी प्रॉब्लम रहा था मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। पोटेशियम आर्गन का प्रॉब्लम था, कोबाल्ट निकल का प्रॉब्लम था, राइट। सो वो जो प्रॉब्लम है वो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रिमूव हो गया। कैसे? इन मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल कोबाल्ट was arranged before nickel, even though having more atomic मास, उसका एटॉमिक मास ज़्यादा था फिर भी कोबाल्ट को निकल से पहले रखा था, तो वो प्रॉब्लम भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सॉल्व हो गया। सो दैट प्रॉब्लम was solved in मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वो जो प्रॉब्लम था वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सॉल्व आउट हो गया, ठीक है। कैसे? सी एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट which is 27 और एटॉमिक नंबर ऑफ निकल which is 28। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज करो एलिमेंट तो कोबाल्ट पहले आएगा और निकल बाद में आएगा। सो वो प्रॉब्लम था कोबाल्ट और निकल के रिलेटेड, वो भी सॉल्व आउट हो गया। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो सारी एनिमोलिस थी और या फिर बोलो कि मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल के लिमिटेशंस थी, ठीक है, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सॉल्व आउट हो गई। तो ये 4 पॉइंट्स है, लिख लो जल्दी से, अपने कॉपी में लिख लो, नोट डाउन कर लो या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो चलिए कुछ ट्रिक्स देखते हैं कि जिससे हम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स को याद रख सके। ट्रिक्स टू रिमेंबर द ग्रुप, ठीक है। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है उनके ग्रुप को याद रखना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक, दैट इज ग्रुप 1, ठीक है, ग्रुप 1। सो ग्रुप 1 के एलिमेंट को कैसे याद रखेंगे हम? लीना की रेड बुक, लीना की रेड बुक, और दूसरा पार्ट कंप्यूटर साइंस फ्री, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि आसानी हो याद करने में। ये हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये हो गया रुबिडियम Rb, सीजियम Cs और ये फ्रांसियम, ठीक है। सो ये हो गए ग्रुप 1 के एलिमेंट, ठीक है, लीना की रेड बुक और कंप्यूटर साइंस फ्री, बढ़िया। तो चलिए ग्रुप 2 को नोट करते हैं, लेट्स राइट इट फॉर द ग्रुप 2, ठीक है। सो बेटा मांगे कार स्कूटर 12, ठीक है, 12 को 12 याद रख लो, 12, ठीक है। सो बेटा दैट इज बेरिलियम,
मांगे दैट इज Mg, मैग्नीशियम दिस इज Ca, कैल्शियम, यहाँ पे स्ट्रॉन्सियम Sr दैट इज स्ट्रॉन्सियम, ये हो गया बेरियम और ये हो गया रेडियम। बढ़िया, आसानी से याद रह जाता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म याद कर लो। ठीक है, प्रैक्टिस होती जाएगी तो डायरेक्टली यू कैन मेमोराइज द ग्रुप एज वेल। ठीक है, देन लेट्स सी द ग्रुप नंबर 13 दैट इज पी ब्लॉक, ग्रुप नंबर 13। ठीक है, सो उसका शॉर्ट फॉर्म ही याद रख लो, बैगिट। ठीक है, बैगिट ऐसे याद कर सकते हो इसे। ये हो गया बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, सो ऐसे ही बैगिट इसको याद कर लो, आसानी से याद रख सकते हो। फिर नेक्स्ट ग्रुप दैट इज ग्रुप नंबर 14। ओके, सो कार से, ठीक है, से की जगह सी लिखेंगे हम, कार से जर्मनी, सिडनी और पंजाब, तीनों जगह घूम के आएंगे। ठीक है, वर्ल्ड टूर लगानी है। तो कार से जर्मनी, सिडनी, पंजाब दैट इज सी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn। ठीक है, यहाँ पे Sn, सो दैट इज लीड टीन, और ये हो गया लीड, Pb दैट इज लीड। ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं। बढ़िया, सो ये हो गया ग्रुप नंबर 14। ग्रुप 15, अरे सर क्या पढ़ा दिया ये सब। ठीक है, ग्रुप 15, सो इसको याद करने के लिए नहीं पसंद ऐसा सब भाई। ठीक है, नहीं पसंद ऐसा सब भाई। सो नहीं दैट इज N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, ये हो गया फॉस्फोरस, ये हो गया आर्सेनिक, ये हो गया Sb एंटीमनी, और ये हो गया बिस्मुथ दैट इज Bi। ठीक है, सो ये हो गया ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट सारे। बढ़िया, सी हमने नाम भी लिखे थे यहाँ पे, अगर आपको नाम लिखना हो, अल्कली मेटल्स, ये है सारे अल्कली मेटल्स, ये है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, इन सब के नाम नहीं थे, 15 ग्रुप का नाम हमने रखा था निक्टोजन ग्रुप। ठीक है, सो ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स है, इसको अगर याद करना है आपको ग्रुप को, तो आसानी से ऐसे सारे स्टेटमेंट जो रहते हैं उसको याद करके आप आसानी से ग्रुप के एलिमेंट्स को याद रख सकते हो। ठीक है, अगर आप गूगल भी करोगे तो आपको और भी बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स मिल जाएंगे। सो द मेन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज जस्ट फोकस ऑन रिमेंबरिंग ऑल दिस एलिमेंट। ठीक है, मेन चीज़ क्या है कि आपको एलिमेंट याद होने चाहिए, डायरेक्टली याद रखो या शॉर्ट फॉर्म से किसी स्टेटमेंट की मदद से याद रखो, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, कॉपी में लिख लो अच्छे से, मिटा देते फिर। ठीक है, 15, 16, 17 और 18 तीन ग्रुप और है, देख लेते हैं, मिटा दे। चलिए मिटा देते इसको। ओके, सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 16। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 16 मेरा फेवरेट है ये स्टेटमेंट, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश। ठीक है, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, बहुत ही आसान है। ये हो गया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश। फिर ग्रुप नंबर 17, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा नो ट्रिक, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी ग्रुप नंबर 17 इज इजी टू रिमेंबर। ठीक है, सारे एलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, बहुत आसानी से याद रह जाएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ठीक है, सो इसको डायरेक्टली याद रख लो, एक आध ग्रुप डायरेक्टली याद रख सकते हो। ग्रुप नंबर 18 दैट इज नोबल गैस। ठीक है, तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दो,
ही नेवर अराइव्ड, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्रिप्टॉन, बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है क्रिप्टॉन, पर 0 रन पे आउट हो गया। यहाँ पे इसका कुछ काम नहीं है, जस्ट यू नीड टू कंप्लीट द स्टेटमेंट, ठीक है। सो ही नेवर अराइव्ड, हीलियम, ये हो गया नियॉन, आर्गन, ये क्रिप्टॉन खुद, जेनॉन और रेडॉन। सो ये हो गए नोबल गैसेस, राइट, ये हो गए नोबल गैसेस। यहाँ पे ये है हैलोजन और ये ग्रुप नंबर 16 दैट इज चाल्कोजन। सो ये हो गई सारे एलिमेंट्स को मेमोराइज करने की ट्रिक्स, बड़े ही आसानी से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली याद करो या ऐसे याद करो। तो जल्दी से चाल्कोजन, हैलोजन और नोबल गैस के ट्रिक्स लिख लो, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हो गया। सो यहाँ पे हम हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम, अभी तक हमने सारे क्लासिफिकेशंस देख लिए, डॉबरेनर देख लिया, न्यूलैंड देख लिया, मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल देख लिया और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पूरा का पूरा हमने क्लियर किया, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम जब मिलेंगे तब ट्रेंड्स के साथ हम शुरू करेंगे। ट्रेंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एज वेल, ठीक है। सो बहुत ही मज़ा आने वाला है नेक्स्ट लेक्चर में। सो तब तक पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।